स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ लाइव चेकअप करेंगे कि स्टूडेंट के क्या व्यू हैं एग्ज़ाम के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं सरकार जो है एग्ज़ाम को डिले कर रही है, तो इसी के संदर्भ में कुछ स्टूडेंट के करेंगे, उनका व्यू लेंगे कि इस तरह से उनके क्या व्यू हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम जो डाला गया है, जो डिले किया गया है, उसके संदर्भ में उनके क्या व्यू हैं। हमारे साथ एक छात्रा हैं, इनके संदर्भ में इससे हम बात करते हैं और ये अपना जो है व्यू देंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम को टाला गया है, उसके संदर्भ में अपने विचार देंगे। हेलो, मेरा नाम अंशिका पटेल है। मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर जो परीक्षाएं टाली गई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हम सबको, क्योंकि हम लोग ने इतनी मेहनत किया है बिना क्लासेस के, फिर भी लॉकडाउन लगा दिए, तो एग्ज़ाम की डेट्स बढ़ा दी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे हमें आगे कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जी जी जी। अच्छा, ऑनलाइन जो क्लासेस चले उससे कहाँ तक फ़ायदा हुआ है? क्या जो उससे क्लास एक मिनट जो क्लासेस चलते थे उससे ज़्यादा फ़ायदा होता था? उससे ज़्यादा तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन ऑनलाइन में कितना फ़ायदा हुआ, कहाँ तक कितना नुकसान हुआ पढ़ाई के संदर्भ में? ऑनलाइन में फ़ायदा तो देखा जाए तो ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि लाइव क्लासेस की बात ही अलग होती है। ऑनलाइन में तो जब मर्जी चाहें तब पढ़ें, जी जी उसमें रेगुलरिटी नहीं बन पाई है। जी जी। तो क्लासेस चले नहीं हैं, साल भर का नुकसान हुआ और फिर भी एग्ज़ाम को अभी करा लेना चाहिए टाइम से, लेकिन फिर भी टाला गया। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के जो चुनाव को नहीं टाला गया लेकिन एग्ज़ाम को डिले किया गया, तो एग्ज़ाम बच्चों को ही क्यों साथ ऐसा किया गया? इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम तो नहीं टालना चाहिए, भले ही चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट सरकार के रवैये से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे का जो है फ्यूचर, देश का फ्यूचर होते हैं आने वाले टाइम का, और एग्ज़ाम के संदर्भ में जो डिले कराया गया उसके संदर्भ में बच्चों का इस तरह से रवैया है कि बहुत टाला गया है, इस तरह से नुकसान है। सरकार के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहती हैं एक स्टूडेंट के नाते कि सरकार ने जो डिले किया उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर के? सरकार को लेकर बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो पहले विद्यार्थियों का ध्यान दें, फिर नेतागिरी की तरफ जाएँ। जी जी। तो यानी चुनाव को डिले नहीं किया गया, केवल एग्ज़ाम को टाला गया, इस सब के संदर्भ में बच्चों में आक्रोश है। और इस तरह से वे कहना चाह रहे हैं कि टाइम से करा लिया गया होता एग्ज़ाम, लेकिन डिले करा गया। हम लोग जो तैयारी पहले से किए हुए थे, लेकिन इसके संदर्भ में सरकार के इस रवैये से हम लोग जो है खुश नहीं हैं। और कुछ करना चाहेंगी सरकार को नहीं, अभी? और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि डेट ना टालें, जो निर्धारित समय दिया गया उसी के बीच में ही परीक्षाएँ करवा दें। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। स्टूडेंट, अब हमारे साथ एक दूसरी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका नाम आकांक्षा है। एग्ज़ाम के संदर्भ में जो सरकार ने डिले किया है उसके संदर्भ में ये अपना व्यू देंगी कि किस तरह से एग्ज़ाम को टाला गया है, चुनाव को नहीं टाला गया है, या अगर कोई और मैटर था तो उसके संदर्भ में भी सरकार को अपनी बातों को उल्लेख करना चाहिए। तो आइए उनके संदर्भ में हम बात करते हैं। हमारे साथ आकांक्षा जी हैं। आकांक्षा जी अपने संदर्भ में संदर्भ में जो है अपनी बातों को बताएंगी। सबसे पहले अपना आप इंट्रो देंगी। मेरा नाम आकांक्षा है। जी जी मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। जी। हमने पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी अच्छा, एक की। चीज़ आप सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में और जो आप डायरेक्टली क्लास लेते थे उसमें दोनों में क्या डिफरेंट है? कितना किसमें ज़्यादा फायदा हुआ, किसमें क्या नुकसान हुआ? ऑफलाइन क्लासेस में हम डायरेक्टली टीचर से हमें जो भी डाउट होता था हम उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते थे। जी जी लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम उनसे पूछते हैं, लेकिन वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि बच्चों की अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, और ऑनलाइन में कभी नेटवर्क का इशू हो गया हमारा, जी जी हमने जी क्वेश्चन पूछा और टीचर ने उस क्वेश्चन को वैसे समझा ही नहीं जैसा हम पूछना चाह रहे थे। जी जी फिर बाकी बच्चों और ऑफलाइन क्लासेस में हम ग्रुप डिस्कशन भी इजीली कर सकते थे। कोई अगर हमें डाउट है, अगर टीचर से हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आपस में मिल के बैठ के और चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। जी जी तो पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है ग्रुप स्टडीज़ में। बट ऑनलाइन क्लासेस में हमें अकेले ही मेहनत करनी होती है हर एक चीज़ के लिए। या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी डाउट्स हैं, उसे जी हमें जी खुद ही के लेके हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, बाकी चीज़ों का बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं। जी। बट ऑफलाइन क्लासेस में ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हमें टीचर से डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर तो सकते एक हैं। चीज़ निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्टूडेंट जो है सही से पढ़ नहीं पाए, जो ग्रुप डिस्कशन करके या क्लासेस में टीचर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम पूरा करके जिस तरह से तैयारी करते थे उस तरह की तैयारी भी नहीं हो पाई। और जैसा कि उनकी तैयारी भी थी एग्ज़ाम के संदर्भ में, वो अपनी तैयारी बना के चुके थे, लेकिन फिर से सरकार ने जो है इस चीज़ को डिले कर दिया। आपसे दूसरा सवाल है, जैसा कि सरकार ने एग्ज़ाम को डिले किया है, तो इसका आपकी तैयारी के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को कितना नुकसान होगा, या एग्ज़ाम को टाला गया है, चुनाव को नहीं टाला गया, बच्चों के साथ ही ऐसा किया गया, तो सरकार के संदर्भ में आप अपने क्या विचार देना चाहती हैं? अ, जैसे कि अभी हम 12th में हैं, तो आगे 12th के बाद सभी बच्चों का कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि वो जी जी
कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, सबका अपना अपना फोकस होता है। जी बच्चे उस हिसाब से अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम डिले होने की वजह से जो उनकी अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी होती है, उसको भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जी पहले तो बोर्ड की प्रिपरेशन करें, फिर आगे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करें, जी तो बोर्ड पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो आगे भी इफेक्ट ही पड़ेगा। तो बच्चों का एक साल भी एक तरह से बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि एक माइंड सेट होता है बच्चों का कि हाँ हम एक गोल प्रिपेयर करते हैं कि हम 6 महीने में इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे जी और फिर आगे फर्दर ऐसा करेंगे। लेकिन लाइक जैसे मेडिकल की ही जैसे अब मैं इन फ्यूचर मेडिकल में जाना चाहती हूँ, जी तो अभी जैसे हम 12th का बोर्ड पढ़ रहे हैं, फिर नीट का पेपर सभी को पता है कि एक मेडिकल का एक कंपटीशन ही एक अलग लेवल का होता है। तो हम उस हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन अब जब जैसे एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं तो एग्ज़ाम उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल एग्जाम्स पे भी पड़ेगा। तो हमें मे भी हमारा एक साल लॉस भी हो सकता है, उस हिसाब से तैयारी ना होने की वजह से हमें कॉलेज में सीट ना मिले, तो कहीं ना कहीं हमारा कैरियर खतरे में रहता है। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके स्टूडेंट के जो अपने व्यू हैं कि किस तरह से सरकार के जो डिले किया गया एग्जाम को, उसके संदर्भ में कैसा आपने विचार दिया। आकांक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी है दीपा। ये अपने संदर्भ में बताएंगे कि इनकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, किस तरह से एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करें, एग्ज़ाम को डिले किया गया उसके संदर्भ में अपना विचार देंगे। तो आइए हम बात करते हैं दीपा जी से। लीजिए दीपा जी बताइए अपने बारे में कुछ। तो मैं दीपा हूँ, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से हम लोगों का पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। घर पे ही थोड़ा बहुत जो पढ़ाई हो जा रही है, नहीं तो क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते थे जो भी पढ़ाया जाता था। घर पे सिर्फ टाइमिंग पे सुबह या शाम को सही पढ़ाई हो जाती है। जी जी। तो जैसा कि मॉर्निंग में पढ़ाई जो है तैयारी ज़्यादा होती है, नाइट में उस तरह से कुछ स्टूडेंट अपना जो है इस तरह से बोलते हैं कि नाइट में ज़्यादा पढ़ाई होती है, मॉर्निंग में नहीं होती। कुछ स्टूडेंट इस तरह से बोलते हैं कि मॉर्निंग में तैयारी अच्छी होती है, इन्वायरमेंट जो है बहुत साफ़ सुथरा होता है, वॉइस कहीं से इधर उधर से नहीं आती, या मॉर्निंग में पढ़ने से ज़्यादा जो है तैयारी हो जाती है। इस तरह से इनका अपना एक विचार है, व्यू है। अच्छा, एग्ज़ाम जो टाला गया, डिले किया गया, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम को टाला गया तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि एग्ज़ाम डिले हो गया, हमारा अगला जो तैयारी चल रही थी, अगला जो एग्ज़ाम के लिए प्रोग्राम था वो डिस्टर्ब हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? 12th के बाद क्या तैयारी करना चाह रही थी और एग्ज़ाम जो डिले किया गया इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो एग्ज़ाम को डिले किया है क्या सही है? अभी कोरोना के बढ़ रहा है, इसकी वजह से डिले करना ज़रूरी भी था। बाकी हम लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही रहा है। तो अगली तैयारी क्या करना चाह रही थी एग्ज़ाम के बाद? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे थे। जी जी। तो जो डिले किया गया क्या ये सही है, इससे सहमत हैं आप? जी, कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसके डिले करना ज़रूरी ही था। जी, तो थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा तैयारी करने के लिए आपको? जी जी। तो बताना चाहेंगे कुछ आगे की क्या तैयारी, अगली की तैयारी कैसे लोग करें, या कुछ स्टूडेंट जो तैयारी घरों पे कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें? कितने घंटे पढ़ें, नाइट में पढ़ें या मॉर्निंग पढ़ें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? वो लोगों की अपनी अपनी वो है सोच है कि सुबह वो पढ़ सकते हैं या शाम को, लेकिन पढ़े ज़रूर। जी, तैयारी होनी चाहिए, चाहे मॉर्निंग में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, यानी कुल मिला के लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपा जी, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, अब हमारे साथ एक अंशु कुशवाहा नई छात्रा जुड़ी हुई हैं। इनसे हम बात करते हैं इनकी तैयारी कैसी, अपना इंट्रो देंगे और साथ साथ बताएंगे एग्ज़ाम जो डिले किया गया इसके संदर्भ में अपना जो है अपना व्यू बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं अंशु जी से। लीजिए अंशु जी बताएं अपने बारे में, पहले अपना आप इंट्रो दीजिए। हेलो, मेरा नाम अंशु कुशवाहा है और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। जी जी। जैसा कि हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था अप्रैल में, लेकिन अब वो टल गया है। लोग जैसे कि शाम को 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सुबह 4 से 6 बजे तक। इतने मान लीजिए जो तैयारी होती है वो तो होती है, फिर दोपहर में भी अपना थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, ये बताएं मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी होती है या नाइट में अच्छी होती है? कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में अच्छी तैयारी करते हैं, सुबह पढ़ने से जो है तैयार ज़्यादा होता है, तैयारी ज़्यादा हो जाती है अच्छी। मेरे लिए तो नाइट में ही ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, नाइट में तैयारी ज़्यादा होती है। सरकार ने जो एग्ज़ाम को डिले कर दिया है तो इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो है पहले तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम होने वाला उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किए थे, लेकिन अब एग्ज़ाम को डिले किया गया है चुनाव के कारण, तो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? बच्चे कितना जो है, आपकी क्या इसके संदर्भ में अपना विचार है? एग्ज़ाम को जो टाला गया है, टाला गया है तो ठीक है, अब कुछ और टाइम मिल जाएगा तो उसमें भी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी। जी जी। बाकी जो तैयारी थी वो तो है नहीं। अच्छा, 2 तरीके कराए हैं इसमें। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को टाला गया था, हमारी तैयारी उस हिसाब से थी कि हम एग्ज़ाम हो जाता तो अगली प्रिपरेशन किसी और एग्ज़ाम के लिए करते, लेकिन अब जो है कुछ स्टूडेंट इस तरह से बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो यानी 2 तरह की राय निकल के आ रही है। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनकी राय है कि एग्ज़ाम टाला गया है तो हमारा अगला का जो प्रोग्राम था वो डिस्टर्ब हो गया है, और कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, यानी 2 तरह की राय है। तो इस तरह से जैसा कि स्टूडेंट का रवैया है कि एग्ज़ाम के संदर्भ में कि अलग अलग राय लोगों की है, तो जैसा कि इनकी तैयारी अच्छी हो गई है, वो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एग्ज़ाम को जो टाला गया है इनको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो इस तरह से इनका अपना एक व्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी हुई हैं, प्रियंका जी। ये एग्ज़ाम के संदर्भ में बताएंगे। सबसे पहले अपना इंट्रो देंगे, उसके बाद बताएंगे कि एग्ज़ाम जो डिले किया गया है इसके संदर्भ में इनकी तैयारी कैसी है, कितने घंटे पढ़ती हैं, किस तरह से एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार पाती हैं। ऑफलाइन क्लासेस के कारण जो है यानी कॉलेज बंद चले कोरोना की वजह से, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कितनी इनकी तैयारी है, इस संदर्भ में इसके बात करते हैं। आइए प्रियंका जी बताएंगी। हेलो, मेरा नाम प्रियंका साहू है। जी जी। क्लास 10th में है जी। सेंट एंथोनी स्कूल। जी। आप एग्ज़ाम के संदर्भ में बताएंगे। आप कोरोना के टाइम में जो है ऑफ़लाइन कॉलेज मतलब चल नहीं पाया ऑफ़लाइन की वजह से, और ऑनलाइन क्लासेस में आपकी तैयारी कितनी हुई? क्या जो ऑनलाइन मटेरियल जो भेजा जाता है उससे आप संतुष्ट हैं? कितनी तैयारी हुई है आपकी? उससे 50% मेरा हो जाता था, 50% मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। जी जी। गार्जियंस का भी सपोर्ट होता था, भैया या घर पे मम्मी या पापा से? नहीं, इतना इधर ग्रेजुएट नहीं पढ़ा पाते थे, अपने से ही पढ़ते थे। अच्छा, अपने से पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते। वेरी गुड। आपकी तैयारी जो है क्या हो चुकी है पूरी? हाँ, हो चुकी है। पेपर जी, आने जी। वाले थे, हमने तैयार कर लिया था आधे से ज़्यादा चीज़। जी जी जी। और अभी चला है तो और मुझे टाइम मिलेगा तो और अच्छा हम कर लेंगे। जी। कितने घंटे पढ़ती हैं आप डेली? 8 से 9 घंटे जैसे रहता है। 8 से 9 घंटे। हाँ। मॉर्निंग में पढ़ती हैं, सुबह उठ के, या फिर नाइट में पढ़ती हैं, या डे नाइट में पढ़ते हैं। अच्छा, नाइट में पढ़ती हैं। कुछ स्टूडेंट बताते हैं मॉर्निंग में पढ़ने पर तैयारी बेहतर होती है। क्या मॉर्निंग में नहीं पढ़ती? आपको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद नहीं है? मॉर्निंग में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर टाइम ऐसे हमें नींद आती है तो हम जी जी नहीं जी। पढ़ पाते। अच्छा, मॉर्निंग में जो है नींद आती है। हाँ। अच्छा, आप ये बताएंगे सरकार ने एग्ज़ाम को डिले कर दिया है, इससे आप क्या संतुष्ट हैं? एग्ज़ाम को जो टाला गया है। हाँ, थोड़ा अच्छी है कि हम पढ़ सकते हैं और थोड़ा अच्छा, टाइम और मिलेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बताते हैं जो आप तो 10th में हैं, जो 12th में हैं, वो उनको जो है डिस्टर्बेंस हुआ है कि जो बाहर से स्टूडेंट यहाँ पर रेंट पे लेके रहते हैं, बाहर से आके पढ़ते हैं, एग्ज़ाम जल्दी हो जाता तो घर वापस हो जाते। बहुत सारे उनके पहले से ही प्रोग्राम फिक्स थे, लेकिन एग्ज़ाम को सरकार ने टाल दिया। इसके संदर्भ में आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? आपको हाँ, टाइम ज़्यादा मिल गया? हाँ, हमें अच्छा लगा कि टाइम मिल गया है तो। जी जी जी। तो आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ। अभी और कुछ कोचिंग की ज़रूरत है आपको? अब कोचिंग नहीं, अपने से ही अच्छा, जो सेल्फ किए, स्टडी कर हाँ। लेंगे। सारे सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं? हाँ। जी। अच्छा, कुछ बच्चों को बताएंगे आप कि डरना नहीं चाहिए। जो भी समय बचा है आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल डर ना रखें। जो भी बच्चे डरे हुए हैं कि क्लास पता नहीं, क्लास लिए नहीं है, एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसे आएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, तो आप बच्चों को कुछ बताएंगे कि बिल्कुल ना डरें और एकदम हिम्मत के साथ एग्ज़ाम दें, बिल्कुल डरें ना। डरने की क्या बात है, अपने जी, से जी। पढ़े तो सही से लिखे, सब जी जी। करें। कुछ बच्चे डरे हुए हैं कि हम तैयारी साल भर मतलब क्लासेस नहीं ले पाए हैं तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए क्या बताएंगे आप? हमें भी डर लगता है, लेकिन मेरी जी, जी। दीदी जैसे मुझे बताती थी बड़ी जी। है तो बताती रहती जी। कैसे करें, क्या करें, जी, तो जी। मुझे थोड़ी मदद मिलती थी। जैसा कि प्रियंका जी बता रही हैं कि बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल हिम्मत से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। टाइम भले भी जो भी बड़ा है, लेकिन तैयारी आप बेहतर करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू। वेलकम। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फिर से लाइव चेकअप करना चाह रहे थे। एग्ज़ाम डिले हुआ है, उसके संदर्भ में एग्ज़ाम को जैसा कि आप जान रहे हैं एग्ज़ाम को टाल दिया गया था, फिर से नई डेट आई है। उसके संदर्भ में ऑफलाइन में क्लासेस नहीं चले हैं कोरोना की वजह से, और उसके वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए गए। उसका क्या फ़ायदा हुआ है, स्टूडेंट किसी के संदर्भ में व्यू लेना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ एक नई स्टूडेंट नेहा जुड़ी हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहा जी, तो हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हैं और ये एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ बताएंगी। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चले कोरोना टाइम की वजह से, तो इसके संदर्भ में क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट कितनी अच्छी तैयारी ऑफलाइन में कर पाए हैं या ज़्यादा नहीं हो पाई, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं जी जी काफ़ी अच्छी चल रही हैं और जी। मैं पढ़ाई करती हूँ। जी 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 तो एक्चुअली मेरी दीदी यहाँ पे रहती हैं जी और वो भी पुलिस में है, जी तो मैं उन्हीं के साथ में, उनका बहुत सपोर्ट है। तो जी। ऑनलाइन क्लासेस मतलब कोरोना की वजह से कुछ अवेलेबल नहीं है। जी जी। अच्छा, जा नहीं पाते हैं। एक चीज़ ये पूछना चाह रहे, जैसे कॉलेज में डायरेक्टली जाती थी हाँ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था तो सर से पूछ लेती थी डायरेक्टली, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह से व्यवस्था नहीं है। ऐसी दिक्कतें आती हैं आपको? हाँ, आती हैं। जैसे क्लासेस में आप टीचर से सीधे संपर्क करती थी, डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, यस। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे झेलती थी आप? किस तरह के सॉल्व करती थी, कैसे करती थी? क्या टीचर संपर्क करती थी या स्वयं ही जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी? एक्चुअली मैं फ्रेंड साथ में होते थे तो फ्रेंड के घर पे चली जाती थी। जी जी। और दीदी का सपोर्ट रहता था तो दीदी से सॉल्व करने, और मेरे घर पे हैं भैया लोग हैं तो उनसे भी पूछ लेती थी। जी और जी। टीचर बाय द वे वहाँ से बता नहीं पाते थे तो जो नहीं समझ में आता था तो कमेंट्स पे तो लिखते थे, जी। लेकिन दोबारा टीचर बताते थे उस पर।
जी। और फिर भी नहीं समझ में आया तो घर पे कई लोग हैं जिनसे जी, पूछ जी। सकते हैं। तो गार्जियंस के सपोर्ट के माध्यम से तैयारी आप कर रही हैं। यस। अच्छा, एग्ज़ाम टाइम यानी कोरोना टाइम की वजह से जो है एग्ज़ाम को डिले किया गया, यूपी गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को डिले कर दिया। हाँ। एग्ज़ाम पहले होना चाहिए था, बाद में एग्ज़ाम बहुत सारे रीज़न उसके हैं, कुछ कोरोना भी रीज़न है, कुछ चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से भी इलेक्शन की वजह जो है से। डिले किया गया है। यस। तो स्टूडेंट, क्या इससे आप सहमत हैं जो एग्ज़ाम को डिले किया गया है? क्या सही है या गलत है? इसके Of course संदर्भ में क्या सहमत कहना हैं। चाहती हैं? सहमत हैं? सरकार का जो कदम है वो सही है? सही भी है और नहीं भी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि एग्ज़ाम को डिले किया गया तो हमारा जो जिस तरह से ये एग्ज़ाम हो जाता तो उसके बाद हम अगला जो है जॉब के लिए तैयारी करते, लेकिन वो चीज़ें अब आगे खिसक गई, यानी आगे होंगी, तो अभी एग्ज़ाम लटक गया है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका उसकी वजह से एग्ज़ाम बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी? एक्चुअली ये होता है ना कि सरकार चल रही है, उसके माध्यम से हम लोग अपने तरीके से तो चला नहीं सकते जी, कि जी। सारी राज्य व्यवस्था हम मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। जी, वो जी। तो सरकार की अकॉर्डिंग चलेगी ना। जी, जी। जो व्यवस्था होंगी आगे पीछे डेट होती हैं, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। वो जी। तो वहाँ से ऊपर से आदेश होता है, तभी तो होता है ये सब। अच्छा, हमारे स्टूडेंट को कुछ ऐसा चीज़ बताना चाहेंगे जो तैयारी मतलब घर से कर रहे हैं, कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, कैसे तैयारी करें? मॉर्निंग में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, या किस तरह से अपनी तैयारी करें? कम टाइम में या ज़्यादा से ज़्यादा, जो अब चूँकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें? उसके लिए कुछ मूल मंत्र बताएंगे आप? शॉर्टकट कुछ तरीका बताएं जिससे तैयारी बेहतर हो सके। क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? नाइट में पढ़ना चाहिए या मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए? सबसे पहले नाइट आप। में मेरे हिसाब से तो मैं नाइट में पढ़ती नहीं हूँ, जी, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, नाइट में पढ़ती थी तो वो मेरे लिए सही नहीं था। जी, जी। और जो अभी डे में सही रहता है, जी। दिन में पढ़ना। अच्छा। नाइट में सब कहते ज़रूर हैं कि नाइट में पढ़ना अच्छा होता है, शांति मिलती है जी। और सबसे सुकून, कि मतलब कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ जी, नहीं। लेकिन नाइट में पढ़ना बहुत ही गलत होता है एक जी, जी। तरीके से, मेरे हिसाब से। जी, जी, अदर जी। बच्चों के लिए तो IAS PCS की तैयारी करते हैं, वो तो नाइट में ही पढ़ते हैं। नाइट 18 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाह रहे हैं। बच्चे घर पे पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अपने आप को कैसे मेंटेन करें कि बोर भी ना हो और तैयारी भी अच्छी हो जाए? उसके लिए क्या करना मेरा चाहती हैं? सजेशन है, मैं अगर बोर हो जाती हूँ तो जी। थोड़ी देर रेस्ट करके, जी। बच्चों के साथ खेल के, जी, उसके जी। बाद अगर नहीं बच्चों के साथ खेल के तो मोटिवेशनल वीडियो देख जी, के, जी। या मम्मी पापा को सोच के, या अपनी सिस्टर को सोच के, जी, या जी। अपने भाई को सोच के आगे तैयारी करने लगती हूँ। जी। कुछ ऊर्जा के मंत्र बताएं जो बच्चे अपने आप को ज़्यादा ऊर्जा भर लें, या व्यायाम करें, योगा करें, क्या करें उसके लिए? हाँ, उसके लिए सुबह मेडिटेशन करना चाहिए। जी, जी। और योगा भी करना चाहिए जी, जी। सुबह 4 बजे के टाइम, जी। और उसके बाद मतलब 4 या 5 बजे के टाइम, और जी। उसके बाद करने से कोई वो नहीं है। और रनिंग भी मारनी चाहिए। आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, अपने बारे में कुछ बताएं? काफ़ी ज़्यादा तो नहीं अभी। क्यों नेहा जी, जैसा कि आपने नेहा जी हमें बताई, जानकारी दी, बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्रदान की कि कोरोना टाइम की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, उनकी वजह से हम तैयारी अपनी करते थे, घर पे भी तैयारी करते थे, गार्जियंस का सपोर्ट मिलता था, भाइयों का सपोर्ट मिलता था, उसकी वजह से हमने तैयारी किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेले घर पे रह रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। जो बड़े भाई घर पे होते हैं, फादर्स होते हैं, मम्मी होती हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कोरोना टाइम में, क्लासेस तो अब नहीं चलाए जा सकते, लेकिन घर में जो सीनियर हैं उनसे आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से नेहा जी बहुत सारी चीज़ें बताई। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। वेलकम। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी हुई हैं सुब्बी जी, वो अपने बारे में बताएंगे कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा है, साल भर क्लासेस नहीं चले कोरोना की वजह से और अपने से तैयारी करना पड़ा, तो उनके संदर्भ में से आइए हम बात करते हैं। लीजिए सुब्बी जी, और अपना सबसे पहले अपना इंट्रो देंगे, उसके बाद बताएंगे। हाँ माय नेम इज़ सुबी गुप्ता। जी, जी। आई एम स्टडीइंग क्लास 11। जी। जैसा कि इस बार 11th क्लास सिर्फ ऑनलाइन चला था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। जी, जी। कि कभी क्लास चलता था, कभी नहीं चलता जी। था, 10 मिनट चले, 20 मिनट चले जी। ऑनलाइन, कभी उनका रुक जाए, कभी हमारा रुक जाए। जी। और अच्छा, एक चीज़ आप बताएंगे कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस थे, तो जो मैटर भेजे जाते हैं उससे आपकी तैयारी कितनी पहले की अपेक्षा जो क्लासेस लेते थे उससे कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो नहीं, नुकसान ही हुआ अच्छा, है। नुकसान हुआ, यानी ऑनलाइन क्लासेस से कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो जी, सर जी। भी दर्द होने लगता था। अच्छा, ये बताएंगे जैसे कॉलेज में अपनी प्रॉब्लम सर से सॉल्व कर लेती थी, टीचर से पूछती थी, लेकिन ऑनलाइन में टीचर से संपर्क हो नहीं पाता था, अपने से ही तैयारी करनी पड़ती थी, तो गार्जियंस का सपोर्ट मिलता था या भाई का या फिर फ्रेंड्स का? कैसे तैयारी करती थी आप? सिस्टर, बड़ी सिस्टर है, तो सिस्टर वो से हेल्प कर देती हैं, जी, जी। पर फिर भी टीचर तो टीचर ही है ना। जी, यानी टीचर के बिना जो है स्टूडेंट जो है अधूरा है, बिना उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह से स्टूडेंट का अपना व्यू है।
हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी हुई है अनन्या जी। ये एग्ज़ाम के संदर्भ में बताएं कि एग्ज़ाम को जो डिले किया गया इसके संदर्भ में इनका क्या व्यू है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या गार्जियंस का सपोर्ट लेना चाहिए, इनके संदर्भ में आइए हम अनन्या जी से बात करते हैं। अनन्या जी सबसे पहले अपना इंट्रो देंगी क्लास में? हेलो, आई एम अनन्या। जी स्कूल का नाम बताओ। जी नहीं, आप जो है स्टूडेंट को कैसे बताएंगे कि घर पे तैयारी एग्ज़ाम, जैसा कि एग्ज़ाम अभी होने वाला है और एग्ज़ाम को डिले भी कर दिया गया है, तो उसके संदर्भ में कि स्टूडेंट को कैसे बताएंगे, तैयारी कैसे करें, गार्जियंस को हेल्प लेना चाहिए, फ्रेंड्स को लेना चाहिए या सेल्फ? गार्जियंस की लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, और टीचर्स के अगर हम लोग स्कूल जाके बात कर सकते हैं, कुछ हम लोग की कंफ्यूजन हो, और यूट्यूब की हेल्प हम लोग ले सकते हैं जी। यूट्यूब पे बहुत आजकल वीडियोस हैं, हम लोग उसकी मदद से पढ़ सकते हैं। मैंने भी पढ़ा है जी जी। हम लोग टॉपिक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। बहुत से चैनल हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं वहाँ पे। बहुत से ऐप आ चुके हैं, उस पर भी क्लासेस वगैरह चलती है, हम लोग उन सब की मदद से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसकी अपेक्षा ऑफलाइन में ज़्यादा फ़ायदा होता था? ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकती थी, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी हम लोग पूरा पूछ के कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे कमेंट में हम लोग डाल देते हैं तो रिप्लाई आते हैं, मुझे खुद आए हैं, वहाँ पे भी हेल्प होती है। अच्छा, दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा बेस्ट था? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। अगर वो क्लासेस में ज़्यादा फ़ायदे होते थे, टीचर्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी? टीचर से कई बच्चे बोलने में घबराते, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट में हम लोग लिख सकते हैं बिना घबराए। जी जी, ऐसा कुछ नहीं, अपनी बातों को रखना चाहिए टीचर के सामने, जो भी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए वो उसके टीचर्स के सम्मुख रखना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो जी जी, प्रॉब्लम थोड़ी आती है, कई की बच्चों को आती है। अच्छा। सबको नहीं, कुछ बच्चों को। अच्छा, कोरोना टाइम में एजुकेशन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, कॉलेजेस बंद रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या बताना चाहती हैं आपने हमारे स्टूडेंट को? बहुत प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, मुझे खुद हुई है पढ़ाई के लिए। मुझे कई बार यूट्यूब की मदद लेनी पड़ती, गूगल की मदद लेनी पड़ती है, और व्हाट्सएप पे टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो देते ही हैं, वो भी हेल्प करते। मुझे बहुत जगह से हेल्प लेना पड़ा। ऐसे स्कूल जाते थे, सिर्फ स्कूल की ही हेल्प से होती थी। जी, जैसा कि अब एग्ज़ाम को सरकार ने डिले किया है, एग्ज़ाम को टाल दिया गया, अब बच्चों को कुछ टाइम मिल जाएगा, उसके संदर्भ में कुछ बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उससे, या फिर कुछ दिक्कत है उससे बच्चों को? नहीं, दिक्कत नहीं है, बस ये है कि उन्हें और अच्छे से तैयारी करने का, जो कंफ्यूजन लोगों की क्लियर नहीं हो पाई थी, वो अब उन्हें टाइम मिला क्लियर करने के लिए। थैंक यू अनन्या जी। अनन्या जी हमारे साथ बहुत सारी एक्सपीरियंस अपना शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।